हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, जैसे कि क्लास 9 का हम सर्कल स्टार्ट कर चुके हैं, 6.1 हो चुका है पूरा। आज बारी है 6.2 की और बच्चों 6.3 में सब कुछ है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो जल्दी से ये चैप्टर हो जाएगा आज कंप्लीट। 6.3 का बच्चों जैसे हो सकेगा वैसे ही मैं उसका लाइव वीडियो बना के वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि उसमें सब कंस्ट्रक्शन है। चलिए 6.2 शुरू करते हैं बच्चों। ये कंप्लीटली 6.1 पर बेस्ड है। 6.1 में आपने सीखा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। यहां पर एक प्रॉपर्टी है जो रूल करने वाला है 6.2 पर। वो प्रॉपर्टी है congruent chords of a circle are equidistant from the center of the circle। क्या मतलब हुआ? अगर कोई सर्कल है और उसके दो कॉर्ड्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फॉर श्योर वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यानी कि ये वाला डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस। तो इस तरह से नाम दे देता हूं मैं। ये इन शॉर्ट आपके समझने के लिए था बच्चों कि अगर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, तो इसका मतलब जो ओ पी है विल बी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है बच्चों, तो ये बड़े आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ हम कभी फिर देखेंगे, फिलहाल आप इस प्रॉपर्टी पर ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सम। पहला सम कहता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉर्ड्स हैं इक्वल। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी मुझे अगर एक कॉर्ड का डिस्टेंस मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉर्ड का भी डिस्टेंस सेम रहेगा बच्चों। कैसे? देखिए, इसको इमेजिन करिए। सपोज हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, हमारे पास सेंटर है, ये इस तरह से उसका डिस्टेंस है ए बी सी डी, ये हमारे पास कॉर्ड्स हैं। रेडियस, ये देखिए पहले इनके नाम दे दिया हम लोगों ने। ये रहा हमारा रेडियस, ये रहा हमारा रेडियस, और वो है 10 सेंटीमीटर का, मतलब ये भी हुआ 10 सेंटीमीटर का। हमें दिया हुआ है कि कॉर्ड्स का लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो बच्चों व्हाट वी नो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है तो 16 का हाफ होगा बच्चों 8 सिमिलरली 8 तो ये हमारा कंप्लीट सिचुएशन है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये कॉर्ड जो है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है। जो इसका आंसर आएगा बच्चों वही तो इसका भी आंसर होगा। तो इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, आप देखेंगे कि आपको 90 डिग्री के ऑपोजिट यानी कि हाइपोटेन्यूस मालूम है, आपको एडजेसेंट साइड मालूम है, आपको ये पता लगाना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इट इज पॉसिबल। शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत हम इस बात के साथ करेंगे कि हमें 8 कैसे मिला। चलिए बताते हैं। आप जानते ही हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, जो आपने 6.1 में सीखा है बच्चों। उस हिसाब से ये जो PB है विल बी हाफ ऑफ AB, यानी कि हाफ ऑफ 16, दैट इज वाई 8। ये हो गया बच्चों। अब इस ट्रायंगल को हमें पकड़ना है, हमें बताना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों बताते हैं? हम पाइथागोरस अप्लाई कर पाए इसलिए। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे बच्चों तो आप लिखेंगे OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो इट्स 100 प्लस 64, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, 36 आ गया बच्चों। सो ये OP होना चाहिए, नॉट OM, इट शुड बी OP, इट इज बाय मिस्टेक OM बच्चों। सो OP का स्क्वायर, तो OP आ गया बच्चों 36। तो जब OP 36 आ गया है, ठीक है, तो OP होगा कितना 6।
तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स तो इक्वल होते हैं, तो इसलिए OP शुड बी इक्वल टू OQ। बच्चों यहां पे गलती से M आ गया है, इट शुड बी P। OP विल बी इक्वल टू OQ, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया है कि जो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर है वो है 6 सेंटीमीटर्स। प्लीज टेक केयर, इट शुड बी OP। इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमने सम कर लिया पहला वाला। इट वॉज वेरी वेरी इजी। सेकेंड सम देखिए, सेकेंड सम कह रहा है कि इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये है सर्कल, वही दो कॉर्ड्स, वही सेंटर, इनके नाम ABCD OPQ, ये रेडियस 13 13। अच्छा, इस बार डिस्टेंस मालूम है बच्चों, कि हमें डिस्टेंस मालूम है कितना है कि 5 है। ठीक है, और हमें इस बार कॉर्ड्स पता लगाना है। ऑब्वियसली बच्चों पाइथागोरस से मुझे सबसे पहले PB मिलेगा, PB है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेट अस अप्लाई। So in triangle OPB, the angle OPB is of 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, this OB का square will be equal to OP का square plus PB का square. So इस तरह से आपने वैल्यूज रखा, हमें मिल जाएगा BP that is equal to 12. अब बच्चों हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो जब BP 12 है तो ये भी 12 होगा, यानी कि 12 12 24 होगा, यानी कि AB आ जाएगा 24 बाय दिस प्रॉपर्टी। BP इज हाफ ऑफ AB, सो 12 इज हाफ ऑफ AB, 12 इंटू 2 यानी कि AB आ गया 24। जब एक कॉर्ड का आंसर आ गया 24, ऑब्वियसली दूसरे का भी होगा 24, बिकॉज क्वेश्चन वैसे भी कह रहा है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स थे। तो जब एक कॉर्ड का आंसर आ गया है 24, सो नेचुरली जो दूसरा कॉर्ड है बच्चों वो भी होगा 24। तो इस तरह से बहुत आसानी से आ गया। पिछले वाले सम में बच्चों कॉर्ड पता था, तो पहले हमने हाफ करा फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करा। इस बार हमें डिस्टेंस मालूम था, तो पहले हमने हाफ फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने उसका डबल कर दिया। इस प्रैक्टिस सेट में आपके सिलेबस में फिलहाल इस साल इतना ही है, लेकिन मैंने थर्ड सम भी फिलहाल कवर कर दिया है। बहुत ही अच्छा सम है। वो कहता है कि सेगमेंट PM और सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C। ये रहा उसका सेंटर, ये दो कॉर्ड्स हैं बच्चों। ऑब्वियसली P कॉमन दिख रहा है, सो स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, PM और PN। तो ये जो है ना रे PC जो सेंटर से होता हुआ जा रहा है, हमें प्रूव करना है कि रे PC इसको बाइसेक्ट कर रहा है क्या। तो बाइसेक्ट कर रहा है क्या, ये प्रूव करने के लिए बच्चों हम ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर देंगे। चलिए C से इसको मिला देते हैं परपेंडिकुलर, यहां से इसको मिला देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब देखिए काम कितना इजी है। अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट, तो ऑटोमेटिक ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। हम इसे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि PC कॉमन है, और बच्चों सिंस कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट इट इज गिवन, तो इसका मतलब उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी इक्वल, सो देयरफॉर CQ शुड बी इक्वल टू CR। तो हमने क्या पाया कि हाइपोटेनियस साइड इस टेस्ट से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, और जब ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट तो ऑटोमेटिक ये दोनों एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यही सब काम हम करने वाले हैं बच्चों। लेट अस सी, ये हमारा गिवन है, ये हमने प्रूव करना है, या हमने कंस्ट्रक्शन करा है। चलिए प्रूफ देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट
इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब दो ट्रायंगल्स लेते हैं बच्चों, पी आर सी और पी क्यू सी। वहां पर हम देख सकते हैं कि ईच 90 डिग्री है। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू अभी अभी प्रूफ किया है, और सेगमेंट पी सी इज अ कॉमन साइड जो कि एक हाइपोटेनियस है। इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल पी आर सी और ट्रायंगल पी क्यू सी बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट दे आर कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्यू पी सी और आर पी सी मस्ट बी इक्वल, आर पी सी और क्यू पी सी। इसी आर पी सी को बच्चों हम एन पी सी कह सकते हैं और एम पी सी भी कह सकते हैं। कह दिया। इसका मतलब ये जो पी सी है ये बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल आ गया। सो देयरफॉर रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एनपीएम। ये हमने बड़े आसानी से कह दिया। इसी के साथ 6.2 हो गया कंप्लीट बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।